श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज अंतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्व आत्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 123 और आत्मदेव की बात कर रहे थे स्वामी जी की। वे सामने कपड़े का पर्दा नहीं, रंग नहीं, तुलिका नहीं, हाथ नहीं और अद्भुत तस्वीर बना देते हैं। यह आत्मदेव। कोई मसाला नहीं है, रंग नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है और भीत भी नहीं है और जगत की तस्वीर बना दी। किसने? बोले कि आत्मदेव ने। कितना बड़ा कलाकार। फिर हंसो, उसके लिए रो, उसके लिए मरो, उसके लिए जरो, उसके लिए कैसी विडंबना है। तो यहाँ पे भगवान मंत्र नंबर 13 की व्याख्या जो समाप्त होती है। अब चलेगा मंत्र नंबर 14 और अध्याय चलेगा हमारा ये कल्पिता एव ते सर्वे। तो मंत्र है चित्त काला ही ए अंतस्तु द्वय कालाश्च एव ही कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतु कहा। तो अब एक आशंका करते हैं कि जब यह कहते हो कि जैसा सपना होता है वैसा ही शरीर से बाहर दिख रहा है, तो इस पर शंका होती है कि चित्त काला ही ए अंतस्तु, भीतर जितनी वस्तु होती है वह एक चित्तकाल होती है। माने यावत काल कल्पना है तावत काल वस्तु है। यावत तावत, बहुत अच्छे। कल्पना से अतिरिक्त काल में सपने की वस्तु नहीं होती। सपने में जो चीज़ दिखाई पड़ती है जब तक मालूम पड़ेगी तब तक है और जब नहीं मालूम पड़े तब नहीं है। मालूम पड़ना ही स्वप्न की वस्तु का जीवन काल है। लेकिन बाहर जो चीज़ है वह वैसी नहीं है। जैसे आदमी गाय दूरा है, तो जब तक मालूम पड़ेगा कि गाय दूरा है तभी तक गाय दूरा है नहीं। जब तक गाय दूहता है तक मालूम पड़ता है, जब तक मालूम पड़ता है तब तक गाय दूहता है। दोनों का संबंध होता है। सो जागृत और स्वप्न में फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया? सपने में तो मालूम पड़ना ही प्रधान है, वस्तु प्रधान नहीं है। और जागृत काल में वस्तु भी प्रधान है। बोले कि गुड़ का स्वाद कब तक आवे? जब तक मालूम पड़े। भाई गुड़ का स्वाद कब तक मालूम पड़े? जब तक खाएं। जब तक मुंह में गुड़ रहे तब तक स्वाद मालूम पड़े। मतलब यह हुआ कि जागृत अवस्था में वस्तु भी होती है और मालूम पड़ना भी होता है, और स्वप्न में केवल मालूम पड़ना होता है, वस्तु नहीं होती है। इसलिए स्वप्न काल एक काल है, एकल है, अकेला है, और जागृत काल द्विकाल, द्विबल है, डबल है। जागृत में वस्तु के अनुसार मालूम पड़ना और मालूम पड़ने के अनुसार वस्तु, और सपने में मालूम पड़ने के अनुसार वस्तु और वस्तु के अनुसार मालूम पड़ना नहीं। यह स्वप्न और जागृत में भेद हुआ। बहुत सुंदर समझाया स्वामी जी ने। इसके संबंध में शास्त्र बहुत विचार हैं, शास्त्रों में बहुत विचार हैं। दुनियादार लोगों को तो वही विचार सूझता है जिससे नून तेल लकड़ी मिले। सेठ लोग तो पूछेंगे कि यह सब सोचने में क्या फ़ायदा है। मैंने आप लोगों को कई बार सुनाया कि हम वृंदावन में परमहंस आश्रम में रहते थे। हाथी बाबा बैठे थे और भी महात्मा थे। एक सेठ आया तो उसने पूछा कि राम राम कहने से क्या फ़ायदा है। तो हाथी बाबा बोले
कि यह बनिया है। बनिया माने बिना फायदे का कोई भी काम नहीं करना चाहता है। सचमुच क्या मनुष्य इतना स्वार्थी है? कोई लाभ ना हो तो कोई काम ही न करे। अपना स्वभाव कुछ नहीं है। मनुष्य का स्वभाव सिर्फ लाभ उठाने का स्वभाव है, सिर्फ लोभी स्वभाव है। बिना लाभ के, बिना लोभ के मनुष्य करे ही नहीं। क्या मनुष्य सचमुच इतना पतित है? जो लोग पूछते हैं कि ऐसी करने में क्या फायदा है, उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि मनुष्य का स्वभाव सिर्फ लाभ उठाने के लिए है, सिर्फ लोभ को पूरा करने के लिए है। कितना संकीर्ण, कितना छोटा दृष्टिकोण है। अरे भाई, बिना लाभ एवं बिना लोभ के, बिना भोग के, बिना रोग की निवृत्ति के एक सत्य होता है जिसको समझने की कोशिश की जाती है। प्रणाम भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।